नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। कल हमने इसका कुछ लेक्चर और खत्म किया। दो टॉपिक पढ़ाया था, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान और एक अर्ध चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। खत्म हो गया। अगला टॉपिक है प्रतिरोध के बारे में जानना है, जिसको चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, जो अभी तक पता नहीं है। पहला, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहेंगे? किसी चालक के या किसी चालक द्वारा प्रत्यवर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। प्रत्यवर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रत्यवर्ती धारा में बताना पड़ेगा। किसी चालक द्वारा प्रत्यवर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? किससे दर्शाएंगे? आर से। किससे दर्शाओगे? मात्रक क्या होगा? ओम। समझ में आया? मात्रक ओम। समझ में आया? क्लियर हुआ? परिभाषा तो दोबारा बताऊंगा, कुछ भी करते रहो मने का। अगला, प्रतिघात। क्या आ जाएगा? प्रतिघात। तीन चीज याद रखना, तीन चीज के द्वारा प्रतिरोध डाला जाता है, एक आर, एक एल और एक। आर का मतलब तो प्रतिरोधी होगा, एल का मतलब प्रेरक कुंडली। इसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हो। संधारित्र, संधारित्र या धारिता, संधारित्र। समझ में आया? देखो, प्रतिरोध समझ में आया? किसी चालक के यानी कि प्रत्यवर्ती धारा के या दिष्ट धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब प्रतिघात आएगा, अगर वही अवरोध यानी कि वही प्रतिरोध अगर प्रेरक कुंडली या संधारित्र के माध्यम से डाला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिघात। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिघात। समझ में आया? किसके किसके द्वारा डलेगा? प्रेरक कुंडली या संधारित्र। प्रेरक कुंडली या संधारित्र। अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात। और संधारित्र के द्वारा अगर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है मतलब संधारित्रीय प्रतिघात, धारित्रीय प्रतिघात भी बोलते हैं। समझ में आया? और दोनों का दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, अभी 2026 में ही आया था। मात्रक क्या होगा? अच्छा, मैं इसको यूट्यूब पर करा भी रहा था, उसमें गलती से इसका आंसर गलत करवा दिया था, लेकिन बाद में सही हुआ। लास्ट एमसीक्यू उसमें पूछा गया था, ये 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आया था उसी में था। इसका मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा, क्योंकि सब तो प्रतिरोधी उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर दोनों के द्वारा ही अवरोध उत्पन्न हो जाए या प्रतिरोध भी आ जाए तो उसको बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। पूरा का पूरा एग्जाम करे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, अभी एमसीक्यूज वाला है पूरा। समझ में आया? एक एक करके पहले समझो। प्रतिरोध दिष्ट धारा या प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। अब वही अवरोध अगर प्रेरक कुंडली या संधारित्र के माध्यम से डाला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलेंगे? प्रतिघात। अगर संधारित्र के द्वारा डाला गया मतलब संधारित्री प्रतिघात, प्रेरक कुंडली के द्वारा डाला गया मतलब प्रेरकीय प्रतिघात। और सबका मात्रक क्या होगा? ओम। सबका मात्रक क्या होगा? ओम। अब प्रतिबाधा क्या होगा? अच्छा, ये वाले प्रतिरोध क्या है? ओमीय प्रतिरोध बोलते हो ना इसको। क्या है? ओमीय प्रतिरोध। अब जो धारा के मार्ग में रुकावट डल रहा है वो ओमीय प्रतिरोध के कारण, प्रेरक कुंडली के कारण, संधारित्र के कारण, तीनों में से किसी दो के माध्यम से या तीनों के माध्यम से डाला जा रहा है। मतलब
प्रतिबाधा कहलाएगा। समझ में आया? सबसे पहले एक एक की डेफिनेशन आएगा। ओमी प्रतिरोध तो सबको पता है, धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। प्रेरक कुंडली मतलब प्रेरक कुंडली के माध्यम से डाला गया अवरोध। संधारित्री मतलब संधारित्र के माध्यम से डाला गया अवरोध। समझ में आया? अगर इन दोनों के माध्यम से जो डर रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिघात। क्या बोलेंगे? प्रतिघात। यानी कि प्रेरक प्रेरक कुंडली या संधारित्र के माध्यम से डाला गया अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिघात। समझ में आया? अब प्रतिबाधा क्या होगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ओमी प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिरोध, संधारित्र प्रतिरोध, तीनों में से किसी दो या दो से अधिक के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा या जो रुकावट उत्पन्न होगा वो क्या होगा? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को दर्शाएंगे किससे? Z से। इसको किससे दर्शाए? C से। जीटा C, जीटा L, जीटा C और जीटा L। समझ में आया? L का मतलब प्रतिरोध, सॉरी L का मतलब प्रेरक कुंडली, X मतलब प्रतिघात। प्रतिघात किससे दर्शाते हो? जीटा से। तो जीटा L मतलब प्रेरकीय प्रतिघात, जीटा C मतलब संधारित्रीय प्रतिघात, और Z का मतलब तीनों के द्वारा या किसी दो के द्वारा। सिंगल बस हुआ तो सबका अलग अलग नाम है, दो में आ गया या तीन में आ गया तो उसका नाम प्रतिबाधा है। समझ में आया? और सभी का मात्रक क्या होगा? ओम। सबका मात्रक क्या होगा? ओम। क्लियर? इसी में एक चीज याद रखना, अनुक्रियता। अनुक्रियता प्रतिघात का व्युत्क्रम, प्रतिघात का, तो इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या बोलोगे? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता, इसका भी मात्रा। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक एक परिभाषा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से बताया हूं। ठीक, चलो। प्रतिरोध दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, मात्रक ओम। प्रतिघात किसे कहेंगे? ऐसे करो, लिख लो लिख लो, छाप लेना सीधा। मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें प्रतिघात जिसमें प्रेरक कुंडली या संधारित्र के माध्यम से प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिघात। उसके बाद लिखना प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा संधारित्र प्रतिघात। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे प्रेरकी प्रतिघात हेडिंग, उसमें लिखना जब किसी धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, इसे जीटा L से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी धारा के मार्ग में संधारित्र के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे संधारित्री प्रतिघात कहते हैं, इसे जीटा C से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक ओम है। उसके बाद आ जाएगा अनुक्रियता, प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं, मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। फिर लिखना प्रतिबाधा, इसका हेडिंग में लिखोगे जब किसी दो या दो से अधिक, जब किसी दो या दो से अधिक के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मात्रक को, इसको Z से दर्शाते हैं, मात्रक हो जाएगा ओम, और इसके व्युत्क्रम को कहते हैं प्रवेश्यता ओम इनवर्स। इतना लिख लेना। अगला हेडिंग करो, विभिन्न प्रकार के अल्टरनेटिंग परिपथ, मतलब अरे तो वही तो है। विभिन्न प्रकार के AC परिपथ, AC परिपथ। देखो ध्यान समझो पहले, उसके बाद छापते रहना। तीन चीज बताया, ओमी प्रतिरोध R, ओमी प्रतिरोध R,
संधारित्रीय प्रतिरोध C यानी कि जीटा C, और एक प्रेरक कुंडली L होगा। ये तो R ही होगा, ये जीटा L होगा और ये जीटा C होगा। समझ में आया? अगर धारा के मार्ग में सिंपल रुकावट डल रहा है मतलब प्रतिरोध है, प्रेरक कुंडली के द्वारा रुकावट डल रहा है मतलब प्रेरकी प्रतिघात है, संधारित्र के द्वारा रुकावट डल रहा है मतलब संधारित्री प्रतिघात है। अब तीनों को मिलाकर परिपथ बनेगा। कौन कौन सा परिपथ? पहला आर परिपथ, पहला आर परिपथ, दूसरा एल, तीसरा सी, आर एल सी। समझ में आया? एक एक परिपथ को डिटेल में जानना है। उसके बाद चौथा, अभी बताया था ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अगर उसके द्वारा रुकावट डल रहा है मतलब प्रतिबाधा, तो दो में पहले अपन बना देते हैं एल आर। कौन सा हो जाएगा? एल आर। उसके बाद एल सी, उसके बाद एल सी, उसके बाद आर सी। कौन सा हो जाएगा? आर सी। सातवां एल सी आर या आर एल सी। समझ में आया? एल सी आर। 7 परिपथ पढ़ना है, टोटल 7 दिन लगेगा। हो सके तो एक एक क्लास में दो दो खत्म करूं तो जल्दी होगा। समझ में आया? एलसीआर बहुत ज्यादा लंबा है, एक ही दिन में, मतलब एक दिन में दो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये दोनों तो एक एक दिन चल सकता है, ये बाकी एक एक दिन खींचे गए। समझ में आया? देखो पहला आर सी एल, 3 चीजें हैं, ओमी प्रतिरोध, संधारित्री प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली प्रेरकी प्रतिरोध। तीनों को मिलाकर ये 7 परिपथ बनेगा। आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर, एल सी, आर सी, एल सी आर। आया? अब इसमें से 3 चीजों को बस समझना है, अगर वो समझ में आ गया तो पूरा 7 परिपथ समझ में आ जाएगा। आर एल और सी, ये तीनों चीज समझना जरूरी है। इसको समझाता हूं मैं। अच्छा धोंगा अभी ना, कल कल का आज आज में उतरोगे। मैं तो बता दिया हूं शुरुआत में ही, शुरुआत में मैं बता दिया हूं। नहीं, मेरी मर्जी। तुम लोग किधर रहो, मैं तो फिलहाल अभी इधर ही हूं। चलो समझना ध्यान से, एक एक करके पूरा परिपथ बनाते चलेंगे। पहले मैं इससे 7 बनाएंगे। फर्स्ट परिपथ, ऐसे बक्सा बक्सा बस तो बनाना है। अरे इसको लिखो पहले जल्दी। नहीं, ये लिखो का एकदम डोकरी ढाकरी वाले आ जाए करके। शराबी मत मिले, लेकिन कर लो कुछ भी। चलो देखो समझो, हो गया? बना लिए ना? देखो पहला, एक चीज तो सब में कॉमन रहेगा, वोल्टता का समीकरण, वोल्टता का समीकरण। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, भूल गए पूरा, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा, V बराबर V नॉट साइन मंगैया टी कर देना।
ये बाकी में लिख लोगे, सेम लिखना। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या है? अरे ये एम नहीं है, वो भी नहीं है। V नॉट साइन ओमेगा टी, समझ में आया? क्या है? नहीं, अरे वो दाई हो, सुनो। चलो, पहला कौन सा परिपथ है? आर परिपथ। आर मतलब प्रतिरोध, तो ये दर्शा दो एक प्रतिरोध। हो गया? इंक खत्म हो गया। अरे शांत रहो, ले रंगोली बनाते। बेहोश हो गए? पानी लेते, पानी थे, पानी 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 पानी। नहीं, उसको थम्सअप दे, थम्सअप दे। चलो सुन, समझो। ये प्रतिरोध है, किससे दर्शाएंगे? आर से। अब इसके बीच वोल्टता उत्पन्न होता है, क्या वोल्टता उत्पन्न होगा? तो वोल्टता क्या बोलेंगे? वी आर, वोल्टेज वी आर। समझ में आया? आर के बीच हो रहा है इसलिए वी आर बोल दिए। अब दूसरा कौन सा परिपथ है? एल परिपथ। एल मतलब प्रेरक कुंडली, एल मतलब प्रेरक कुंडली। तो प्रेरक कुंडली कुछ इस तरह से बनाओगे, बन गया। ये क्या है? एल। क्या होगा? एल। अब इनके बीच वोल्टता आएगा, दो सिरों के मध्य वोल्टता निकलता है, तो ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इसके मध्य वोल्टता क्या हो जाएगा? देखो, वी सब में नहीं लिख सकते सेम, क्योंकि अलग अलग है। दो को जोड़ोगे तो सेम सेम हो जाएगा भाई, सेम। इसीलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ? वी एल आया। तीसरा सी, इसके बीच वोल्टता वीसी, इसके बीच वोल्टता वीसी। समझ में आया? क्लियर? दूसरा, सॉरी, टोटल कितना हुआ? 3। चौथा में क्या है? एल आर, मतलब एल और आर दोनों जुड़ा रहेगा। देखो, ये हो गया हमारा प्रेरक कुंडली एल, और ये प्रतिरोध आर। प्रेरक कुंडली एल और प्रतिरोध आर। अब दोनों के बीच क्या निकलेगा? वोल्टता आएगा। अब दोनों में हम वी तो नहीं लिख सकते, पता कैसे चलेगा कि कौन किसका वोल्टेज है? इसीलिए यहां पर वी एल करना पड़ेगा और यहां पर वी आर करना। समझ में आया? चौथा खत्म। पांचवा क्या है? एल और सी। तो यह रहा हमारा एल और ये सी, एल और सी। इसके बीच वोल्टता क्या होगा? वी एल, और इसके बीच वोल्टता वी सी। समझ में आया? छठवा कौन सा है? आर सी। इसमें प्रतिरोध जुड़ेगा और एक संधारित्र सी। इसके बीच वोल्टता क्या निकलेगा? वी आर, और इसके बीच वोल्टता निकलेगा वी सी। समझ में आया? जितना लिखावट लिखावट तुम लोगों का भी चल रहा है ना, बाद में उतर जाएगा पूरा। अब लास्ट बचा कौन सा है? एल सी आर। एक जुड़ा रहेगा एल, देखो आर, सॉरी एल, ये सी और ये आर, एल सी आर, एल सी आर। ये क्या होगा हमारा? इनके बीच वोल्टता वी एल, इनके बीच वोल्टता वी सी, इनके बीच वोल्टता वी आर। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो 7 परिपथ पढ़ना है। आर एल सी दोनों को मिला दो, एल आर, सॉरी एल आर एल सी
आर सी होगा, और एक आर सी एल या एल सी आर बोल सकते हो, जुड़ा रहना चाहिए बस। क्लियर हुआ? अब सबका निशान सिंबल क्या है, इसका तो प्रतिरोध ये है, जानते हो, पहले से पढ़ चुके हैं। और ये रहा प्रेरक कुंडली का, और ये संधारित्र का, सबके बारे में परिचित है। इसके बीच वोल्टता हम लिखेंगे वीसी, इनके बीच वोल्टता वीएल, इनके बीच वोल्टता वीआर। ये कौन सा प्रतिरोध है? आर, ये एल और ये सी। समझ में आया? सबके बीच लगाओगे, अब एक एक करके पूरा लाइन से कवर करना है इतना। अच्छा हाँ, इसमें अभी एक चीज समझाना बचा है, कलांतर। कलांतर, कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर। जैसे कलांतर तो तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, बहुत पता है, चलो छोड़ो। ये साइन थीटा है, सीधा एक ही चीज याद रखो, इनका थीटा कलांतर बताएगा, एंगल कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। थीटा क्या बताएगा? कलांतर। कलांतर मतलब कलाओं में अंतर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगाएंगे, तो पहला भी समझो, किसके किसके बीच कलांतर निकलेगा? वोल्टेज और करंट, धारा और वोल्टता, धारा और वोल्टता। तो पहले वाले में V और I, V और I, V और I का मतलब वोल्टता और धारा, इनके मध्य कलांतर क्या होगा? समान। क्या होगा? मतलब इसमें समान कला में होंगे। तीन चीज बस समझना, अगर तीन चीज समझ गए तो पूरा समझ में आएगा सातों परिपथ, और यही तीन में अगर मिस्टेक कर गए तो कुछ नहीं होगा। पहला में क्या बताए? वोल्टता और धारा दोनों कैसे होंगे? समान कला। समान कला मतलब साइन थीटा है, साइन थीटा, तो दूसरा वाले में भी थीटा इक्वल रहेगा। ठीक, वो जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें एल परिपथ, एल परिपथ में क्या होगा? पाई बाई टू पश्चगामी, पाई बाई टू पश्चगामी। एल परिपथ में क्या होगा? पाई बाई टू पश्चगामी। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पश्चगामी। और क्या बचा? संधारित्र सी, सी परिपथ में क्या होगा? पाई बाई टू, अब पश्च का उल्टा बताओ। धोना पड़ता है मुझे रे, कहा बताऊं। पाई बाई टू अग्रगामी। समझ में आया? ये तीनों का याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सीधा बात। आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर समान कला, इक्वल रहेगा, एक ही दिशा में जाएगा, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन। इसमें पाई बाई टू पश्चगामी, और इसमें पाई बाई टू अग्रगामी। पाई बाई टू पश्चगामी और पाई बाई टू अग्रगामी। जैसे देखो यहां, ये आई, और ये भी, ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस तरफ क्या मिलता है? प्लस पाई बाई टू, और इस तरफ माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। और माइनस वाले में क्या बताया देखो, छोड़ो, देखो, अगर सिंपल धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर बनाओगे, तो ये रहा हमारा धारा का ग्राफ, और ये ऊपर की तरफ वोल्टता का ग्राफ। ऊपर की तरफ किसका ग्राफ है? वोल्टता। तो इधर प्लस पाई बाई टू मिलेगा, और नीचे की तरफ अगर बनाओगे तब माइनस पाई बाई टू। समझ में आया? इसको याद रखना तुम लोग, पाई बाई टू पश्चगामी और पाई बाई टू अग्रगामी। अगर सी परिपथ है मतलब पाई बाई टू अग्रगामी होगा, एल परिपथ है मतलब पाई बाई टू पश्चगामी होगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद वाले क्लास में अपन पहला आर परिपथ और एल परिपथ दोनों ही कल खत्म कर देंगे। सात समुंदर है।